आइए दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत विचित्र कथा लेकर के आया हूँ। श्री हनुमान जी ने जब गरुड़ जी का घमंड चकनाचूर किया था, उस समय की बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी की महिमा इतनी विचित्र है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये उस समय जब मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था और सारी सेना मूर्छित पड़ी हुई है, तो उस समय पता लगा कि मेघनाथ ने नागपाश बाण मारा है, जिसके कारण नागों ने सभी को मूर्छित कर रखा है। अंत में वहाँ श्री नारद जी के द्वारा ये पता लगा। हनुमान जी को उन्होंने बताया कि इसका निदान श्री गरुड़ जी के द्वारा हो सकता है और उन्हीं को आने पर ही ये नागपाश से मुक्त हो सकते हैं भगवान। तो श्री हनुमान जी वहाँ से तुरंत चल पड़ते हैं और जाते हैं। तो उस समय पर श्री गरुड़ जी एक सरोवर के पास स्नान करके और भगवान श्री हरि के पूजन के लिए और सूर्य को जल देने की व्यवस्था में लगे थे। तो हनुमान जी ने कहा कि गरुड़ जी, तुरंत आप चलें और लंका में भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को और तथा सारी सेना को नागपाश से बांध दिया है, तो उसको निदान आप ही कर सकते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन गरुड़ जी को अंदर में अपने मन में शंका भी होने लगी कि अरे ये क्या बात है, जब वो भगवान ही हैं तो नागपाश में कैसे बंधे हैं। मन में विचार कर रहे हैं और यहाँ हनुमान जी को उनका समय बिल्कुल रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। हनुमान जी कहने हैं कि तुरंत आप चलिए वहाँ और उनका निदान करिए। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि मैं जरा पूजन भगवान का कर लूँ, श्री हरि विष्णु का। विष्णु जी के ही वाहन हैं गरुड़ जी। तो हनुमान जी ने कहा कि पूजन बाद में कर लीजिएगा आकर के, क्योंकि वहाँ जल्दी का कार्य है और आज चलें और शीघ्र उनको निदान करें। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि रुकिए थोड़ा, क्यों आप जल्दी में हैं, आप चलिए वहाँ और उन लोगों को सबको अपनी पूँछ में या किसी व्यवस्था के द्वारा ऐसा बांध कर रखिए कि मैं जब चलता हूँ तो मेरे पंख तीनों लोक में जब पहुँचते हैं, हवा इतनी तेज चलेगी कि वहाँ उड़ जाएंगे, कोई पता ही नहीं लगेगा किसी का मेरे पहुँचने पर। हनुमान जी ने कहा कि आप यहाँ से उड़ चलेंगे तभी मैं चलूँगा। गरुड़ जी सोचने लगे कि हनुमान जी को क्या बात है, ये कैसा बंदर है जो कि इतना हट कर रहा है, मेरे बेग को समझते नहीं हो, मुझे पहुँचने में देर कहाँ लगेगी। तो हनुमान जी ने कहा, मन में सोचा क्या बताएं, ये गरुड़ जी को कितना अभिमान है अपने ऊपर। अरे ये तो मैं सोच रहा हूँ ये सरोवर के पास बैठे हुए हैं और नहीं तो मैं पूरा ये सरोवर सहित अभी उठा के ले चलूँ तो पानी ये कहीं जहाँ गिर जाएगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी, प्रलय हो सकता है। इसलिए हनुमान जी ने ये ऐसा नहीं किया और रुके ही रहे थोड़ा उनके इंतज़ार में और उनसे कहा कि आप यहाँ से जब उड़ चलेंगे तब मैं यहाँ से तब भी चलूँगा, जब तक आप नहीं चलेंगे मैं भी नहीं जाऊँगा। तुरंत में वो अपना कार्य निपटा कर गरुड़ जी वहाँ से चलते हैं और उसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले।
ले अब हनुमान जी बाद में चलते हैं, अब गरुड़ जी सोच रहे हैं कैसे, लेकिन जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते क्या है कि हनुमान जी सभी को अपनी पूँछ के द्वारा सुरक्षित करके और बैठे हुए मिले। गरुड़ जी बेचारे सकपका गए, कहे वाह, मैं तो व्यर्थ ही अपने को क्रोध अहंकार में लगा हुआ था, ये तो मुझसे कई गुना आगे निकला कि पहले ही यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार से फिर वहाँ पर गरुड़ जी उनको उन सभी सेनाओं समेत राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराते हैं और उसके बाद पुनः अपने धाम को चले जाते हैं श्री हरि विष्णु जी के पास, जिसके वो वाहन हैं। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय, बोलिए बजरंग बली महाराज की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार यह कथा आप लोगों ने सुना, आपको कैसी लगी हमको कमेंट के द्वारा बताएं और इसके बाद हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर भी करते रहें, जिससे कि हमारे आने वाले आगे वीडियोज आप सबके पास जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।